अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान। जूं जूं मैच का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और सबके दिल में एक ही सवाल है, क्या पाकिस्तान मैच जीत पाएगा। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट। उनसे गुफ्तगू करेंगे मुसव्विर जंजानी साहब और जानेंगे क्या पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं कि मैच जीत पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर कि वक्त निकाला आपने डेली पाकिस्तान के आप लिए। लोगों का शुक्रिया, और स्पेशली आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हमारी आवाम जानना चाहती है और बहुत सारी लोगों की दुआएं हैं। और स्पेशली मैं देख रहा था न्यूज़ के ऊपर कि मुख्तलिफ मदारिस में, मसाजिद में और फजर की नमाज के बाद, इसके अलावा स्पेशली बहुत सारे जो हैं पैगामात पॉलिटिशियंस की तरफ से और बाकी तमाम वेल विशर्स की तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्क है। और मेरे ख्याल से अगर ये आज का मैच टीम पाकिस्तान जीत जाती है तो फिर मेरे ख्याल से इन्हीं के लिए तो यही वर्ल्ड कप का एक कप होगा। ऐसे ही है। अच्छा चलें, ये बताएं कि सितारे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया क्या जीत पाएगा मैच या नहीं। वेल इसमें इसमें ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये, क्योंकि एक बहुत ही लतीफ़ इल्म है और इसी की एक ब्रांच है निमरोलॉजी। निमरोलॉजी से हम लोग बेसिकली देखते हैं तमाम नंबर्स को, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, किस टीम का ज़्यादा पलड़ा भारी हो सकता है, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग निमरोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों की तरफ आएँ, इसके लिए हमें जो एस्ट्रोलॉजी है, दोनों मुल्कों के ज़ायचे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब देखें, पाकिस्तान और इंडिया एक टाइम के ऊपर आज़ाद हुए, लेकिन इनका टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से और इनका तूल बल्द और अर्ज बल्द डिफरेंट होने की वजह से दोनों का असेंडेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक नया जायचा जो मार्ज़ वजूद में आता है वो स्पेशली आता है जब पाकिस्तान एक अलग हुआ था बांग्लादेश से, और पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है वो अलहदा हो गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान का एक नया जायचा जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है, जिसकी वजह से हमेशा से आपने ये देखा होगा कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स के जितने भी शोबे हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो मुल्क बहुत बड़ा है या आवाम बहुत बड़ी है, उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के जायचे में कंपैरेटिवली जो स्पोर्ट्स का, फिल्म इंडस्ट्री का और फैशन इंडस्ट्री का जो काम है वो इंडिया के जायचे में कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि इंडिया के जायचे में, पाकिस्तान के जायचे में कम है। और इसके अलावा जब ये जायचा चेंज हुआ था 1971 के बाद, और उसके बाद अभी रिसेंटली दोबारा से जो चेंजेस हुई हैं, तो अब आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री भी थोड़ी सी बेहतर हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री भी बेहतर हो रही है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे नए शोबे जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं होते थे। तो ये चीज़ एक जायचों में तब्दीली का बायस बनती है। अब जहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं आज के मैच को, तो आज का मैच जो है ये वाकई बहुत अहमियत का हामिल है, और हमारी जो माजी की हिस्ट्री रही है इंडिया के साथ और बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक हमारा स्पेशली एक हिस्ट्री है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और दोनों अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं, ना ही अवाम जज्बाती हैं बल्कि अवाम, हाँ, और अवाम के जज्बात को मज़ीद हवा देने के लिए जो हमारा मीडिया है वो उससे भी डबल जज्बाती है। और सबके दिलों में एक ही सवाल है, क्या पाकिस्तान जीत का सेहरा अपने सर पर बांध पाएगा। बिल्कुल ऐसी है, और डेफिनेटली इंशाल्लाह ये सेहरा बांधना भी चाहिए और हमारी दुआ भी रहनी चाहिए। लेकिन हमें जो रियलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी ख्वाहिशात और अपनी दिल की बात जो है वो तो जो इल्म कह रहा होगा हम तो वही बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब दोनों मुल्कों के नंबर्स देखते हैं, एक तो दोनों के निमरोलॉजी में नंबर सेम आ जाता है, दोनों के नंबर्स 1 आ जाते हैं। ये मैं मुतअद्दिद बार अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग इससे हट के देखते हैं कि जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर का जो नंबर है वो नंबर 6 आता है, और आज की जो डेट है उसका नंबर भी 6 आ जाता है। तो दोनों के ही जो नंबर्स हैं वो दोनों ही टीम्स को सपोर्ट नहीं करता है। ये एक बड़ी मुनफरिद बात है, क्योंकि दोनों के एक तो नंबर सेम है, उसके अलावा आज की डेट और जो आज की ये होम ग्राउंड है मैनचेस्टर जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है उसका भी नंबर सेम आता है, और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो दोनों टीम्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। आप कह रहे हैं दोनों के सितारे गर्दिश में जा रहे हैं। बिल्कुल गर्दिश में जा रहे हैं, और ये बहुत एक अच्छा मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्पेशली अगर आप इसको एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के देखें तो ये बहुत अच्छा और एक बहुत ही शानदार जो है इवेंट रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक प्लस पॉइंट आता है उसमें हम लोग देखते हैं दोनों की कैप्टन्स की, क्योंकि कैप्टन एक तरह की बैकबोन होता है किसी भी टीम को लीड करने के लिए। तो हमारे पास जो पाकिस्तान के कैप्टन है सरफराज अहमद, इनका नंबर आ जाता है 3। इसी तरह जो इंडिया के कैप्टन है जो कि उनकी टीम की बैकबोन भी समझे जाते हैं, डेफिनेटली जो है उनके विराट कोहली जो हैं, और स्पेशली जो उनके पहले दूसरे जो इनके कैप्टन थे, उसके बाद जो विराट कोहली हैं इनका नंबर आ जाता है 8।
8 नंबर और 3 नंबर को जब हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो ये नंबर विराट कोहली का सरफराज अहमद के ऊपर थोड़ा सा हावी आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कई दर्जे बेहतर होगी पाकिस्तान के निस्बत। यहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जो है एक तो स्ट्रगल और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें आपको अपने लूप पहलूज जो हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये क्योंकि मैच जो है वो सिर्फ एक कैप्टन या एक लीडर ने नहीं जीतना होता, वो एक पूरी टीम का एक अमल दखल होता है, पूरी टीम उसको लेके चलती है। और यहाँ पे हमारे पास जो 70% चांसेस हैं वो टीम इंडिया के आते हैं। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है कि आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच आज कौन होगा? वेल देखें, अगर हम लोग दोनों टीम्स की कंपैरेटिवली देखें तो हमारे पास 4 प्लेयर्स आते हैं, दो प्लेयर्स दोनों टीम्स में से आते हैं। अगर हम लोग टीम इंडिया को देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो टीम इंडिया के प्लेयर हैं उसमें आ जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि टीम इंडिया के लिए आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास जो 2 प्लेयर्स आते हैं उनमें एक तो डेफिनेटली जो हमारे बॉलर हैं बहुत अच्छे जो कि आमिर हैं वो, और इसके अलावा हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं शुएब मलिक। ये 2 प्लेयर्स हैं जिनमें से पाकिस्तान जीत रही है तो इन दोनों में से कोई एक मैन ऑफ द मैच हो सकता है, और अगर इंडिया जीत रही है तो या तो पांडे या फिर भुवनेश्वर, इन दोनों में से कोई एक मैन ऑफ द मैच जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बाय न्यूमरोलॉजी नाम जो हैं वो आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, आप लंदन का भी मौसम देख रहे हैं, मौसम की सूरत हाल जो है इंतहाई जो है नाकिस, या आप ये कह लें बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, तो क्या कोई रुकावट होगी इस पे और मैच पे कोई असरअंदाज होगा कोई भी मौसम का? वेल देखें, ये चीज़ जो है ये तो वेदर फोरकास्ट वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको वेदर को भी जब अभी मैं इसको चेक कर रहा था तो मैच जो है लंदन के मुकामी वक्त के मुताबिक को 9:30 बजे के करीब इसने स्टार्ट होना है। पाकिस्तान में उस वक्त 2:30 बज रहे होंगे अभी कुछ थोड़ी देर बाद, और लंदन मैनचेस्टर का जो वेदर है वो जाके कुछ 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद जाके वहाँ पे क्लाउडी और कुछ थोड़ी सी बारिश जो है उसके परसेंटेजेस हैं, और ये 12 बजे से लेके शाम फिर उनके कुछ 6-7 बजे तक वहाँ पे ये क्लाउडी वेदर रह सकता है, और बारिश की भी वहाँ पे प्रेडिक्शंस हैं। तो कितने % आपको लगता है कि पाकिस्तान जीत सकता है? देखें, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 70% चांसेस हैं इंडिया के, अच्छा, और उसके बाद 30% चांसेस जो है वो पाकिस्तान के आ जाते हैं, और इसके लिए बाकी हम लोग दुआ कर सकते हैं, और जितनी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंसेज होंगी, जितनी ज़्यादा बेहतर दुआएं होंगी, और उतनी ही बेहतर इंशाल्लाह दुआ है कि पाकिस्तान जो है ये जीत का सेहरा जो है वो अपने सर सजाए। आमिर और वहाब जो हैं उनके बारे में, बॉलर्स हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी रही? देखिए, आमिर के बारे में तो मैंने आपको बता चुका कि आज का जो दिन है उसमें अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उसमें मैन ऑफ द मैच जो हैं वो आमिर या शुएब मलिक दोनों में से कोई एक हो सकता है, जिसकी वजह से आमिर डेफिनेटली आज की परफॉर्मेंस जो है उनकी वहाब की निस्बतन बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी, और क्योंकि वो एक अटैकिंग बॉलर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पहले भी अभी 2019 के वर्ल्ड कप में देते आए हैं, तो इंशाल्लाह आज का जो दिन है उसमें भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला अपने वतन पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी टीम के लिए। शायरी के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, चाहत हो तुम सुनो, चाहत हो तुम, धड़कन हो तुम, सुनो तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और हाँ, देखते रहे डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।